व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। 51वें संयम दिवस पर हृदय से अभिनंदन। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 51वें दीक्षा दिवस के मंगल अवसर पर लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। अज्ञानी ने पहचाना नहीं। आंख के माध्यम से जब बाहर झांका तो उसे शरीर ही दिखाई दिया। आंख के माध्यम से हम शरीर को देखते हैं। ये शरीर सुंदर है, ये चमड़ी गोरी है, ये काली है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरी परंपरा का है, ये उसकी परंपरा का है। क्या कर रहे हैं हम? संत भी यही कर रहे हैं। ये मेरा श्रावक है, ये मेरी परंपरा का है, ये स्थानकवासी है, ये मंदिरवासी है। ये सब मिथ्यात्व है। यदि मैं कर रहा हूं तो मैं भी मिथ्यात्व में फंसा बैठा हूं। सब में एक आत्म तत्व देखो, का आत्म तत्व। जितने भी देह हैं यहाँ, चाहे स्त्री के हैं पुरुष के हैं, स्त्री और पुरुष का भेद ही खत्म हो जाए। तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। देखो आपका राग भाव कहाँ टूटता है। राग भाव क्यों है? कि हम उस शरीर को महत्व देते हैं। आत्मा में शरीर के में भेद तो स्वयं सिद्ध है। आत्मा और शरीर अलग अलग है। कुछ करना है ही नहीं, कुछ इसे पैदा तो करना नहीं है, मात्र उसका ज्ञान। ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं। जो भगवान की वाणी या शिवरों के माध्यम से मुझे मिली है वो सत्य है। इस पर विश्वास करते हुए मात्र उसका ज्ञान करना है। वह भेद ज्ञान करके उस एक अकेले चैतन्य में सर्वस्व स्थापित करना है। उसमें स्थापित करना है अपने आप, अपने शरीर के भीतर स्वयं में स्थित हो जाना है। फिर मन के में विचार आ जाएंगे। मन की उपेक्षा कर दो। बुद्धि निर्णय, बुद्धि कहेगी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, बहुत कुछ करने को, माला कर लो, जप कर लो, घूमाओ। मन भटकाएगा, बुद्धि भटकाएगी और तुम भाग जाओगे। मन कहेगा चलो उठ जाते हैं, बुद्धि कहेगा चले जाते, फेल हो गए, चले गए। ये मन बुद्धि के पार की साधना है। और जो इतनी साधना करते हैं, हम पूछते हैं कितने घंटे साधना करते हैं? घंटा कर लेते हैं, 20 मिनट कर लेते हैं। क्या 20 मिनट में कोई साधना होती है क्या? 20 मिनट तो मन ही नहीं लगता। 2 घंटे बैठोगे तो आधा घंटा तो ऐसे चला जाएगा। कम से कम संकल्प करो, तुम पुराने साधक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे में लगाओ ना। क्यों टाइम बेकार कर रहे हो? आधा घंटा 1 घंटा साधना, इसका मतलब रुचि जगी नहीं अभी। मैं बहुत से साधकों को, मेरा एक ही विषय और कोई विषय नहीं मेरा, भाई ध्यान शिविर करना है। हालांकि लोग मेरी निंदा ही करते होंगे, अच्छा निंदा करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक ही बात पे, ध्यान शिविर करना है भाई। संतों को भी यही कहता हूँ, ध्यान शिविर करना है। अच्छा कितने घंटे करते हो? आधा घंटा कर लेते हैं। हंसी आती, आधा घंटा ध्यान, आधा घंटे तो मन ही उलट होता रहता है। बुद्धि निर्णय ध्यान करोगे तो आधा घंटा तो ऐसे लग जाएगा। आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद सेटलिंग होती है। फिर धीरे धीरे जब सेटलिंग होती है, मन शांत होता है, फिर रस आने लग जाता है, तुम उड़ जाते हो। क्योंकि बुद्धि नहीं चाहती, मन नहीं चाहता, तुम पीछे लगते हो। इसलिए साधना मन की मौत, बुद्धि की मौत, देह की मौत। देह को तपाओ जितना तपा सकते हो। जैसे बर्तन को तपाते हो, घी बनाने के लिए तपाना पड़ेगा। तैयार हो तो ठीक है। ये क्षत्रियों का मार्ग है, ये महावीर का मार्ग है, ये सुकुमारता का मार्ग नहीं है। इसलिए यहाँ तप को महत्व दिया है। लोग मांस खमन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा उनको? देह को तपाएंगे और आत्म दृष्टि से तप करेंगे, अनंत अनंत कर्मों की नजरा कर लेंगे। आत्म दृष्टि से तप नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं। ये साधना बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। हमारा परम सौभाग्य है कि अरिहंत परमात्मा की कृपा मिल गई। अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिल गई। पंचम काल में मेरे जैसे व्यक्ति को साधना मिल गई। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। आचार्य पद, इस संतों की भीड़ और ये सब, ये बहुत बार मिल गया, तुमको मिल गया और मुझको मिल गया। यदि साधना मिली तो कुछ नहीं मिला, यदि आत्मदृष्टि नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। आत्मदृष्टि
वो कोहनूर हीरा है। जैसे हीरा कोहनूर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे ये आत्मदृष्टि। और आत्मदृष्टि अभी तो आपको मिल जाएगी, फिर धूमिल हो जाएगी। बाहर जाओगे फिर वही व्यापार, वही धंधा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मोह, उसमें सुख नजर आता है, सुख उसमें नजर आता है, फिर आत्मदृष्टि चली जाएगी। पहली बार आत्मदृष्टि नहीं मिली, इसलिए पक्का कर लो आत्मदृष्टि। क्षायिक संकित जब तक नहीं होती तब तक मैं इसमें लगा रहूं। इस ध्यान शिविर को बढ़ाओ, लोगों को प्रेरणा दो, शिविर लगाओ, सच्चे मन से लगाओ। जैसे अहम बुद्धि इसकी शरीर में है, वैसी तो चेतना में होनी चाहिए। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये बार बार दोहराया है। ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, ये मोह है, ये वासना है, ये तो जहर है। इस जहर को बार बार पी रहे हैं हम, अमृत को छोड़ करके जहर पी रहे हैं। बोलो ये जहर नहीं है क्या? ये जहर है, जो अहम बुद्धि शरीर के प्रति है, ये आत्मा के प्रति होनी चाहिए। जैसे पर बुद्धि पहने वस्त्र आदि में, वैसे शरीर में होनी चाहिए। मैं शरीर हूं, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा फैशन चाहिए, मेरा चेहरा सुंदर लगना चाहिए, मेरे बाल काले होने चाहिए, मेरे घुटने ठीक होने चाहिए। ये सब क्या है? शरीर फिर भी बदलेगा, टूटेगा, बिखरेगा, बुढ़ापा भी आएगा, जवानी भी चली गई तो श्वास भी टूटेगी, फिर क्या होगा? फिर कौन बेटा रहेगा और कौन भाई रहेगा और कौन फैक्ट्री रहेगी? तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं, पर मोहनीय कर्म इतना जबरदस्त है, यहाँ जाने के बाद फिर अच्छा लगने लग जाता है। फिर बेटा अच्छा लगता है, फिर घर अच्छा लगता है, फिर भोजन अच्छा लगता है। मैं नहीं कहता भोजन मत खाओ, पर भोजन शरीर कर रहा है, मैं भोजन नहीं कर रहा है। मैं मात्र दृष्टा हूं। जितना दृष्टा भाव पोषण होगा, उतना तुम्हारी साधना बढ़ेगी, कर्म कटेंगे। विज्ञान यही है, तुम दृष्टा भाव से देखते रहो। देखो, विचारों को बंद नहीं कर सकते, मन को भी मन संकल्प विकल्प करता है। मन घड़ी के पेंडुलम की तरह है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे स्थिर हो गया तो मन की मां। विचार आएंगे, बुद्धि भी करेगी, पर तुम उसमें इंटरफियर ना करो, तुम उसके साथ लगो नहीं। दृष्टा भाव से देखते रहो, ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव, अपने आप विचार कम हो, अपने आप जाएंगे और तुम गहरे चले जाओ। आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ तो तुम कैसे बन गए? कितने अभ्यास के बाद कि आत्मा प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ थी, है, रहेगी। अगला जन्म जाओगे तो आत्मा साथ जाएगी। आत्मा तो तुम्हारे साथ है, पर हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया। हम अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन ही नहीं करते, जितना शरीर का चिंतन करते हैं, मन बुद्धि का करते हैं, आत्मा का नहीं करते। समय की ध्यान है, ध्यान ही समय का, कोई अलग नहीं है। समय लेकर के, समय पचक करके तुम ध्यान कर सकते हो। समय का अर्थ क्या है? आत्मा में रमन करना। और अब आत्मा में रमन करने की तो बात कर रहे हैं हम। जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, चाहे हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा रमन करने की बात कर रहे हैं, वो सब आत्मा की बात ही कर रहे हैं। जब आप ध्यान करवाते हैं तो सब छोड़ करके केवल अपने भीतर गहरे समय लगेगा भाई। जन्मों जन्मों की पकड़ है, मन ने इतनी जगह बना रखी है, बुद्धि ने, मन ने, विचारों ने, वो नहीं देता। तुम्हारे घर में कोई किराएदार 10 साल से आके बैठ जाए, 20 साल से, तो खाली करता गया, करता खाली, वो कहता मेरा ही घर है। तो मन ने अपने को बना लिया, आत्मा को तो गौण कर दिया। मन है, इसलिए वो मन सुनता ही नहीं आत्मा की बात। आत्मा वात्मा कुछ नहीं, मैं ही मालिक हूं। और तुम कहते ठीक है, तो तुम कहते हो ठीक है, मन कहता उठो, क्या करना बैठे बैठे। दर्द पैदा कर देगा मन, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, दिल में दर्द, दर्द ही दर्द पैदा कर देगा। और तुम कहो ये दर्द शरीर को होता है, मुझको नहीं होता। बहुत कठिन है ये तप का मार्ग, ये साधना का मार्ग आसान नहीं है भाई, कठिन है। डुबकी लगाओगे तो तिर जाओगे। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम आ गए हो। देखो भाई, मन आत्मा के साथ उपस्थिति में सब कार्य करता है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये सब
चेतना के अलग अलग स्तर हैं, पर मन पुद्गल है। आत्मा और मन अलग अलग है। आत्मा की उपस्थिति में सारा चेतन अचेतन कार्य होता है। अनकॉन्शियस माइंड का स्टोर हाउस 80%, हम 85 काम ही नहीं, 90% मन हमारा अनकॉन्शियस माइंड में, जैसे बहनें भोजन बनाती हैं, किचन में कितना सामान रखती हैं, जितनी जरूरत होती है, और बाकी किस में होता है, उसके स्टोर हाउस में। चीनी, दाल, घी, शक्कर सब कहाँ होता है, स्टोर हाउस में होता है। ऐसे ही अनकॉन्शियस माइंड हमारा स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस में हमारे विचार जमा रहते हैं। जैसे जैसे ध्यान करोगे आपका स्टोर हाउस खुलता चला जाएगा और आपको प्रकट होता चला जाएगा। ये विचार ज्यादा आते ही हैं। क्यों विचार ज्यादा आते हैं? क्योंकि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, राग और द्वेष कम होने लगता है, तो विचार ज्यादा आते हैं। इसका उदाहरण देते हैं गोयंका जी। जैसे बहनें भोजन बनाती हैं तो तवे पर रोटी बनाती हैं, जब भोजन पक जाता है तो लकड़ी निकाल देती हैं। तवे को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, पानी की छींटे डालते हैं। पानी की छींटे डालते हैं तो क्या आवाज़ क्या आती है, छू आवाज़ आती है, छू। या लकड़ी गीली है, लकड़ी को बुझाते हैं तो छू, और उसमें अग्नि डाल दो, जलती हुई लकड़ी में और अग्नि डाल दो, आवाज आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि राग में राग डालते हैं। तो अब आपका मन शांत होगा और राग का जो संबंध है इससे विचार ज्यादा आते हैं। घबराना नहीं, आने दो, बस केवल दृष्टा भाव से देखते रहो और जानते रहो, और कुछ नहीं करना, केवल ज्ञाता दृष्टा। ये आत्मा का निज गुण है, ज्ञाता दृष्टा। जितना रहोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तुम करो, आत्मा को केवल रटना नहीं है, आत्मा में जीना है, धर्म में जीना है। केवल चर्चा नहीं करना, ये चर्चा करोगे कुछ होने वाला नहीं है, उसमें जियो। लाइफ इज ए कप ऑफ नॉलेज, यू मस्ट ड्रिंक अप द लास्ट ड्रॉप ऑफ इट। यूल्सिस ने कहा था कि जीवन एक ज्ञान का प्याला है, और लास्ट ड्रॉप तक पी जाओ। जैसे आपको प्यास लगती है ना, तो एक प्याला पानी का आपके पास आता है तो कैसे करते हो, घटाघट 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 आखिरी बूंद भी पी जाते हो। पीते हो कि नहीं, किसी को देते हो? ऐसे लाइफ इज ए कप ऑफ नॉलेज, यू मस्ट ड्रिंक अप टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ इट। ये जीवन एक ज्ञान का प्याला है, पी जाओ, घोट के पी जाओ, भीतर भीतर पी जाओ। आपके मार्गदर्शन में स्वयं को ढूंढने आई हूँ, आत्म शांति, आत्म शुद्धि व एकाग्रता को प्राप्त करने, स्वयं को गहराई से समझने व अपने भ्रम को दूर करने कि जो है वो मैं हूँ, उसे दूर करने में यहाँ आई हूँ। मैं को भूलकर स्वयं की आत्मा को पहचानने आई हूँ। अच्छा। हर दिन की वास्तविकता का आनंद हर दिन खत्म हो जाता है, पर धर्म की वास्तविकता जीवन भर हमारे साथ में चलती है। उसी शक्ति को पहचानने में यहाँ आई। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल केवल आत्मा हो। मैं आत्मा हूं, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं अकेला, निराकार, निर्विचार, निरंजन, आत्मा बुद्धि से परे, केवल आत्मा, केवल आत्मा। मैं आत्मा हूं,
अनंत ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा है, तीनों लोगों को जानने और देखने का मेरा स्वभाव। सिद्धों जैसी अवस्था मेरे भीतर है। अपने देह बुद्धि को तोड़ते चले जाइए, आत्मा में रमन कीजिए, सारे संकल्प विकल्प को तोड़ दें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धमो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं शांति जस धम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।